नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। देवबंद विधानसभा के मकबरा गांव में है और जनता हमारे साथ मौजूद है। बातचीत है 2022 की राजनीति को लेकर। दूसरे चरण में यानी कि 14 फरवरी में चुनाव होना है, कुछ ही दिन बाकी हैं और दूसरा चरण जो अब की बार होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा कह रहे हैं कि तकड़ा होने वाला है, क्योंकि तमाम जितने भी बड़े नेता हैं वो सहारनपुर के चक्कर लगा चुके हैं। और अब जनता क्या चाहती है, देवबंद में क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो सीट है ये बीजेपी के हाथ में थी और अब की बार ये किसके हाथ में जाने वाली है। क्योंकि एक तरफ कार्तिक राणा है जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी से आते हैं, राजेंद्र सिंह हैं जो बसपा से हैं, और दूसरी तरफ कुंवर ब्रजेश हैं जो बीजेपी से हैं, वर्तमान विधायक हैं। अब जनता से बातचीत करते हैं, क्या मकबरा गांव में कोई विकास हुआ या फिर बातें बातें हुई। क्या लगता है जी, कोई विकास इस गांव में हो पाया या नहीं हो पाया? एक विकास तो इतना है, इस गांव यहाँ से लेकर झबरेट तक सड़क जाती है। 15 दिन ये बंधक बनकर है। जब भी यहाँ बरसात हुई, अभी इसे देवबंद से नीचे लग गए, 15 दिन किसी से भी पूछ लो, सड़क पूरी बंद रही। इस पर 4-4 फुट पानी रहा। लोग 15 दिन तक, कितने भी जो कोई भी पार्टी का सदस्य है उससे आप ये पूछ लो कि 15 दिन बंधक बनकर रहा पूरा इलाका हो। इस पर 5-5 फुट पानी रहा सड़क पर। वो कह रहे हैं ब्रजेश जी, अभी हमने इंटरव्यू लिया था, अनु कह रहे थे गाँव की कोई सड़क नहीं रह रही जो मैंने बनवाई ना हो, और एक भी जगह गांव में चले जाओ सब जगह मेरे बोर्ड दिखेंगे। मैं आपको ये कह रहा कि विधायक सीधा पूछ लियो, जो मकबरा भनेड़ा रोड है, 15 दिन तक इस इलाके में जितने भी गांव पड़ते हैं, आप यो नहीं, मैं इससे नहीं कह रहा कि वो किसी भी पार्टी का है, जो बसपा किसी का भी है। आप ये पूछो कि 15 दिन इस सड़क को गए क्या, कहाँ को चक्कर काट कर गए। 15 दिन तक बंद रहे हैं। 15 दिन कोई कहीं को गया इस सड़क को, अगर कोई गया हो तो मुझे बताओ। अगर किसी भी दल का है हो या राजनीति की बात, विधायक तो एक दिन गांव में गया, यहाँ को नहीं गया हो। मतलब विधायक जी एक दिन इधर दौरे पे गए, इस गांव की सड़क को नहीं गए, रास्तम को निकल कर और गांव में गए, इधर दिवालेड़ी कहीं और दूसरे गांवों में गए। मैं कहीं इसको नहीं गया हो ना आया यहाँ को। यहाँ बैठे थे लोग बाग, उसकी तैयारी करे हो। मैंने कह रहे मैंने टायर घिस दिए गांवों में जा के, तुम कह रहे हो दिखे ही नहीं। दिखने की एक बात है, उससे पूछो कि आप दिवालेड़ी गए या जिस गांव में गए वो इस सड़क को क्यों नहीं गया। अच्छा, इस सड़क को गया नहीं, यहाँ बैठे तो यार लोग। सरकार बनेगी कह रहे मेरी अब की बार दोबारा से जीतू है, विधायक बनूंगा। सरकार तो वो कोई नहीं बता सकता, तो ऊपर वाले को पता, ना हमें पता ना किसी। सरकार बनने का काम तो बाद की बात है। उससे तो पूछा था 5 साल तक किसी का दुख सुख में, किसी का मर गया, जीना पीना, किसी का अगर वो आया हो तो कौन लग रहा है अब की बार कौन है? यहाँ तो 3-3 खड़े हैं, कह रहे त्रिकोणीय लड़ाई है यहाँ। त्रिकोण की तो है नहीं। वो तो कार चलो टाइम बताओगा जो भी, वो तो सब अपनी मार रहे बढ़ाई। भाई कौन क्या करेगा। अगर हम तो एक बता रहे, किसान भी इस बात को नहीं भूलने का, उनकी रीढ़ की हड्डी दुखने लगी वहाँ दिल्ली में पढ़ कर। अच्छा, हाँ, उनकी मतलब किसानों को इन्होंने मवाली और पाकिस्तानी खालिस्तानी किसानों का मुद्दा बता रहा मैं आपको। और जी किसानों को इन्होंने क्या क्या नहीं कहा, आतंकवादी बताया। कौन लग रहा फिर यहाँ देवबंद में क्या होगा अब की बार? सुनो मैं बताऊँ, अगर इतने दिन की 13 महीने की ट्रेनिंग ले कभी किसान भूल गया तो उसे बताने की क्या जरूरत है। उन्होंने ट्रेनिंग पूरी ले ली, 13-14 महीने वोट कहाँ देनी उसे पता, खुद समझदार है वो। अच्छा, हाँ, तो अब की बार बदलाव करेगा। बदलाव तो चलो होगा तो होगा यार। किसान को पता उसे वोट कहाँ देनी, कहाँ से उसकी पुकार हो रही है आज। तो वो 13-14 महीने का टाइम थोड़ा नहीं होता। जिस आप मवाली खालिस्तानी पाकिस्तानी, यहाँ की इनकी एक सांसद है दिल्ली, और मंत्री भी है और वह दिल्ली से सांसद है। नाम तो क्या पता आपको, उसने मवाली बताया किसानों को। मवाली हम परजीवी हैं क्या हम नु बताओ, या आंदोलन जीवी हैं हम आंदोलन करने का कोई शौक है। कह रहे किसानों का बढ़िया काम कर दिया हमने तो, और किसी ने पूछा पहले। जो किसान 800, जो किसान क्या नाम, हरियाणा कितनी दूर है, वो देता है 15 रुपए हार्स पावर 12 का, हम देते हैं 250 रुपए। 12 गुना अधिक बिजली का रेट है यहाँ। 12 गुना दे रहे हैं हम। बताओ फिर तो लग रहा कौन है तो बता दो, अब नाम तो बता दो किसका। भाई यहाँ तो एक बता रहा, जो कार्तिक है गठबंधन का, राष्ट्रीय लोक दल का जो साझा काम है, इन्हीं का चल रहा काम धाम। तो इनका ही है। हाँ, इन्हीं का। वोट वहीं दोगे कहीं और? नहीं, वोट तो वहीं दिया जाएगा। किसान तो भाई जो किसान है ना, वो एक फिर सोच चका जाएगा वहाँ से, अगर दूसरे वो वहीं मारेगा गरीब को। तो भाई उन्होंने 13-14 महीने, एक बात बताओ, हम किसी को बिगड़ बात के आप किसी को परजीवी खालिस्तानी कहना है तो गलत बात है। किसी को आंदोलन करने का हक है इस देश में सबको। भाई हमें परेशानी थी तो हमने आंदोलन करा, और वो कह रहे थे हम वापस नहीं लेने का, खालिस्तानी है तो। अरे जी हम खालिस्तानी तो फिर वापस क्यों करा भाई काम को। अब तो वापस ले लिया है जी। क्या लग रहा है जी अब की बार क्या होगा? देवबंद की जनता क्या चाहती है? देवबंद की जनता बदलाव चाहती है। अच्छा, और इसे बदलाव होकर रहेगा। कार्तिक राणा की साथ है यहाँ की जनता, ये सबको पता है। चौधरी साहब कह रहे अब की बार 1 लाख से ज्यादा तो वोट मेरी जेब में रखा। चौधरी साहब हमें गारंटी दे रहे, कार्तिक राणा पहले नंबर पर चल रहा। अच्छा,
हाँ ये देख लियो आप, अभी 10 मार्च में खुल जाएगा, हो जाएगा मामला। पक्का। नु कह रहे अब की बार नहीं है कोई भी आगे पीछे, अब तो सीधे निकले। ये तो पता लग जाएगा, पूरे प्रदेश में लहर है। अच्छा। जब इस सरकार में कुछ करा ही नहीं, इसने ध्रुवीकरण के अलावा कुछ नहीं करा, धर्म और जाति के नाम पर वो लड़ रहे इलेक्शन, अच्छा विकास का कोई नाम ही नहीं है। अच्छा है जी, क्या बात है, तन के खड़े बड़े, क्या लग रहा? अब की बार गठबंधन की सरकार आवेगी, गठबंधन की। अखिलेश भैया की सरकार आवेगी। अच्छा जी। अरे वो उधर ब्रजेश जी नु कह रहे हैं कि अब की बार तो हमारी सरकार ऐसी जाएगी कि चारों तरफ फूल ही फूल खिल जाएगा और खुशबू में महक जाएगी पूरे प्रदेश। फूल तो बुझ गया, फूल नहीं आने वाला है अब। अच्छा हाँ। नु कह रहे हैं क्या साइकिल का पंचर हो गया, नल का पानी देना बंद कर दो? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अब की बार अखिलेश सरकार। अब की बार अखिलेश सरकार जी पक्का, अभी कहीं पत्ता ही साफ कर दे, नु कह रहे अब की बार पत्ते साफ है सबके। बिल्कुल आवेगी अखिलेश सरकार। है जी, राजनीति खत्म हो जाएगी इस बार चुनाव में, नु कह रहे जितने भी हैं राजनेता सब खत्म। शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मकबरा गांव में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चैनल के माध्यम से एक बात बतानी चाहूँगा सीधी सीधी। एक चेहरा अखिलेश जो है, नया युवा चेहरा था उत्तर प्रदेश के अंदर, पहले सीएम रह चुके, और उनके साथ में जो आज वो चेहरा उभर का है, वो किसानों का जो मसीहा चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे, उनके पोते जो हैं वो एक ऐसा चेहरा लेके बराबर में खड़े हुए हैं जो किसानों की हमदर्दी हमेशा से करते आए हैं। सत्यता ये है कि हर आदमी जो चुनाव लड़ेगा, मैं भी अगर लड़ूंगा मैं कहूँगा मैं जीत रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में 245 पार है अब की बार गठबंधन। अच्छा 120 तक भाजपा वहीं की वहीं नु सिमट कह रहे 400 सीटें तो हमारे पास है, 3 सीटें मिलने वाली समाजवादी पार्टी को। नु कह रहे अब की बार उसमें न रही हो कहीं। भाई साहब, मैं कहने लगूं पूरी विधानसभा मेरी जेब में पड़ी, कोई खाम का कहने से कोई फायदा हो जाएगा? शर्मा जी, ऐसा नहीं है, ये बिला वजह की बातें हैं, कोई फायदा नहीं है। सत्यता ये है कि देवबंद विधानसभा नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश ही गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बिल्कुल तय है। अच्छा जी है भाई, नौजवान है, एक बार नौजवानों की तरफ दिखा दे थोड़ा सा कैमरा करके, देखो नौजवान कितने सारे हैं। और सरकार कहती है कि जब नौजवान वोट देता है ना तो सरकार पलट भी जाती है और सरकार आ भी जाती है। अब नौजवान से बातचीत करते हैं। भाई नौकरी कुछ मिली या नहीं मिली? हाँ भाई, नौकरी मिली, 5 साल में जिनकी थी वे भी चली गई। अच्छा और दूसरी बात रही क्षेत्र के विकास की, या सड़क पिछले 5 साल तक झुकी तू है, इसके गड्ढे भी नहीं भरे गए। 1 महीना यहाँ का आवागमन बिल्कुल बंद रहा। और कहने की बात, जो विधायक हैं यहाँ के मौजूदा, अगर इस गांव में वोट मांगने के लिए आते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेशर्मी की बात है, मतलब पानी में डूब कर मर जाओ। अच्छा भाई यहाँ वोट मांगने के लिए ना योग, 1 महीना यहाँ का आवागमन बंद रहा, लोगों को परेशानी रही। बीमार था कोई या किसी को कोई जरूरी काम था, वो घूम फिर कर दूसरे गांव में गया, खेतों में गए। और बिल्कुल मतलब कभी आया कभी नहीं झांका हो, जो नुका है ना, अगर मन ने पहिए घिस दिए, भाई घिसे होंगे, कहाँ घिसे होंगे हमें तो पता नहीं, तब पहिए घिस दिए मिल में, मिल वालों पता पैसे के तो होंगे 5 साल में 1-2 बार आए होंगे गांव में विधायक। अरे हमें तो नू भी नहीं पता उसकी ऊंचाई कितनी, लंबाई कितनी। देवबंद तक घसे बच्चे उनके। भाई बुरी हालत है उनकी कहीं। एक बात बताओ, बुरी हालत की बात नहीं है, किसान इन्होंने मार दिया। जो यहाँ के सेंटर है थाना भवन का, जो ये है सुरेश राणा, इसके पास है सारे सेंटर। मील का पेमेंट ये नहीं दे रहे, 2-2 सालों से मील का पेमेंट रुका पड़ा है। 14 दिन में मिली पेमेंट सरकार कह रही। यही तो दे, एक ये दे। 14 दिन में आ रही पेमेंट करने की, कह रहे मौज ले रहे करने वाले। किसकी आ रही है? इन्हीं की आ रही होगी, बीजेपी वालों के। भाई 14 दिन में एक देवण मील न दे दी, बजाज गंगडोली जाके देखो क्या हाल है। एक बात बताओ, जो किसान 325 रुपए में अपना गन्ना घेर रहा है, 10 बीघे का एक सीमित किसान 325 रुपए में अपना गन्ना घेर दिया उसने, वो अगली फसल कहाँ तक होगा? अगर ये 1 साल बाद पेमेंट दे रहे हो, कहाँ तक पैसे लगेगा? कर्जा माफी कहाँ दे? कर्जा माफी इन्होंने किसी की नहीं करी। डाई का कट्टा 1400 रुपए का, यूरिया की शॉर्टेज, दवाइयों पर पैसे बढ़ गए, गन्ना ले नहीं रहे, मिलों में पर्ची आ नहीं रही, कोलों में 100 रुपए कटता फिरा गन्ना। भाई यह सरकार तो बिल्कुल जीरो है हर तरीके से। अच्छा फिर कौन लग रहा है अब की बार कौन विकास करेगा देवबंद में? अब की बार गठबंधन की सरकार, जयंत चौधरी जिंदाबाद। और है भाई साहब, क्या लग रहा है अब की बार क्या होगा? वो गठबंधन होगा जी, गठबंधन। गठबंधन। कह रहे नौजवान तो अब की बार बीजेपी के साथ है। किसका नौजवान? उनके अपने नहीं, उनके साथ है। मेरे 750 भाई मार रखे, उनके अपने नहीं। मेरे 750 भाई किसान मार रखे इन्होंने बॉर्डर पे। क्या हुआ? लखीमपुर की नु कह रहे अब यहाँ बात कर लो, अब तो 2022 है, कह रहे अब की बार सरकार आएगी दोबारा से बढ़िया तरीके से। अब तो आती नहीं, टप बटन दबागा, नु कह रहे फूल का। हाँ दबागा, साइकिल का दबागा, टपा टपर लड़के का, और किसी का नहीं दबनेगा। जो कुछ किसी का नहीं दबनेगा। ना ना, तो नौजवान अब की बार मन बना के बैठे। गठबंधन है, गठबंधन है भाई, क्या लग रहा, क्या नाम है? अर्जुन चौधरी। अर्जुन चौधरी। वोट दिया?
वोट बनी नहीं। बनी नहीं। ले भैया आपकी बनी भाई वोट? वोट बननी भाई साहब। अच्छा पहले भी वोट दिया था? बिल्कुल दिया था। पहला वोट अपनी जिंदगी का भाजपा को दिया था। अच्छा और अब जो अपने घर वालों को भी कहा रखा है, भाजपा वालों की तरफ को देखना लियो। ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई भाई सरकार में? साहब पिछली बार ये बिरजेश जी आए थे हमारे गाँव में वोट मांगने के लिए, हमारे घर में ही बैठे थे आगे। आज तो ही पहला वादा इन्होंने वो करा था कि मेरी सरकार बनने दो, मुझे विधायक बनाओ, मैं देवबंद का नाम बदल के देवबंद कर दूंगा। आज तक अगर उस पर कप्पी पेन की पेंसिल भी चली हो इस बात को लेकर, आज तक उस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। अपनी कोठी भर रहे हैं, अपनी तरफ वो कर रहे हैं। किसान चाहे सौरा मर जाओ चाहे कुछ हो जाओ, उसका कोई नहीं देख रहा किसी की तरफ को। एक किसान या जो दिल्ली में इतनी दिनों तक चली, अब इन्होंने दिल्ली में वो चीज़ वापस भी ले ली, लेकिन इतने दिनों तक बैठा कर रखने का क्या मतलब था इन्हें? आदमी कर रहा है उस चीज़ को देखा है कि लोगों के लिए फायदेमंद है या नहीं है। इन्होंने वो चीज़ नहीं देखी, अपनी राजनीति कर रहे हैं और इस बार भी ये वही करेंगे। हमारे यहाँ था तो एक तरफा वोट जागे अखिलेश पर भाई। एक अखिलेश पे एक तरफा जागे। है भाई? अरे मुझे तो ज्यादा तकड़ी कर रखी भाई, क्या लग रहा? क्या करें भाई, सरकार बिल्कुल अपने नौकरी की बात करिए। एक अपना जो संठा है नौकरी का, पिछले 3 साल से ग्रुप डी एनटीपीसी का फॉर्म डाल रखा सभी लड़कों ने, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। पेपर नहीं हुआ 3 साल हो गए, एंड टाइम पे आके सस्पेंड कर दिया। कहाँ जाएंगे युवा लड़के? मुझे बताओ क्या करेंगे? ये मजदूरी करेंगे जाके जो पढ़ रहे लिख ले? इनके घर वालों ने अपनी मजदूरी करके जैसे भी करके पैसे लगा रखे, किस चीज़ के लिए लगाए कि मजदूरी करे हमारा बच्चा, इस चीज़ के लिए लगा रखे पैसे। दूसरी बात, कितने रुपये में फॉर्म भरे जा रहा था? ग्रुप डी का 300 रुपये में। उसके बाद दूसरा ऑप्शन उठाया जब पेपर नहीं हुआ कि जिसके लड़कों के फॉर्म सही ने सही करा लो, 100 रुपये वहाँ दो। कितने पैसे लगे? 400 रुपये लग गए एक बच्चे के। 400 रुपये के साथ जोड़ के देख लो कितने फॉर्म डले हुए हैं, कितने पैसे चले गए, और एंड टाइम पे आके सस्पेंड कर दिया। कहाँ जा रहा है पैसा? सरकारी खाते में। क्या कर रही सरकार? एक सुधार बता दो मुझे, क्या किया आज तक के? सरकार कह रही फ्री राशन दे रहे, गुंडागर्दी से राहत दे रहे, सारे काम कर रहे हैं। कौन सी गुंडागर्दी से राहत दे दी? कौन सा राशन दे दिया मुझे बताओ? चलो मैं मान गया राशन दे दिया, इन्हें राशन दे दिया लोगों को, देने के बाद में क्या कर दिया? और आपको पता किसान भूखे मर रहे हैं, मुझे बताओ हालत खराब होगी किसानों की बहुत ज़्यादा। ये बताओ मुझे, अनाज ये वो वगैरह सब कुछ खत्म कर दिया, लोग वहाँ पड़े बेचारे, अपनी सारी खेती वगैरह सब जो करनी थी वो सब दी एंड कर दी उन्होंने। अब उसके चक्कर में लगे अपनी खेती करेंगे आगे, मुझे बताओ यहाँ। अच्छा तो क्या लग रहा है अब की बार किसको वोट दोगे? भाई मेरा तो कहना ये युवा लड़कों से, मेरा युवा लड़कों से कहना यही है भाई, पहले सोचो समझो वोट कहाँ देने, आप अपने आप डिसाइड करो इस बात के बारे में। पहले तो जैसा जो भी नेता यहाँ गाँव में आए, पहले अपनी बात रखो, अगर तुम्हें लग रहा है वो करेंगे तो वोट दो, वरना मेरे हिसाब से वोट बती दो, रहने दो, वोट बंद कर दो मामला। सरकार की अपने आप सही हो जाएगी एक बार में। बाल तो खतरनाक कर रखे भाई। यह बात यहाँ जितने भी युवा लड़के हैं मकबरे तो लेगा और धुरे के कहाँ के भी सारे लड़के मर गए अखिलेश पे, क्योंकि चाहिए सरकार बदलनी। अच्छा इक्कर चढ़ने का नहीं, ना इंसाफी हो रही है सबके साथ में। वोट भी देंगे अब जोशी है, वोट भी देंगे, वोट भी देंगे और दम का जोश भी देंगे, और जिस साइड ना हो सामने आ जाइए और कहेंगे जय हिंद जय भारत। अच्छा वो तो नु करे राम के नारे से भी डर रहे। हम ना राम के डरते, राम भी मारा और शाम भी मारा, और जो सारा बीच में बोल जाओ काम भी मारा। हमने पहले भी वोट दी थी भाजपा को, मगर क्या करा इनने? ना इंसाफी करी सबकी साथ में। अच्छा अब बताओ वोट हम बदलेंगे, विकास भी बदलेंगे, और जो करेंगे अपने आप करेंगे। अच्छा इतना जोश कहाँ आता आगे तुम्हारे में? अरे इतना जोश अपने ऊपर भरोसा, जनता के ऊपर भरोसा है। जनता खड़ी यहाँ से इधर इधर दिखाओ 1 मिनट कैमरा घुमा दो भाई, देखो भीड़ देखो कितनी है। ये दिखाओ। अब बताओ, तुम बताते रहो अपनी बात। विकास होगा, हम कह रहे हैं विकास होगा तो होगा, चाहे सरकार मनमानी कर ले कुछ कर ले, हम विकास कर कर आएंगे, बदल कर आएंगे। अच्छा तो अब की बार अखिलेश जी पर जाओगे? मायावती भी कह रही है अब की बार हम भी टक्कर में हैं। देख लगे जोर किसका रहेगा। भाजपा कहती है जोर मारे रहेगा तो जोर मारे रहेगा। और भाजपा की रही बात, क्या काम करा इन्होंने? बहुत काम कर लिया होगा। ये सड़क पड़ी, गड्ढे हो रहे, क्या काम कर लिया? 5 साल हो गए, पानी भर जा, लोग वहाँ खेतों के लगे मकबरे के और रोरे धोरे के दिवाली के कहाँ के भी। अच्छा सरकार बदल लगे अब का अखिलेश की। अच्छा और आगे जोर चाहो कितना लगा दियो मेरे भाई। जितने भाई न्यूज़ देख रहे हो उन तो सब भाई तक कहना है, सोच समझ कर वोट डाल लो, अपनी विकास करो, विकास बदलेगा। अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? आकाश राजा। आकाश राजा हो तुम तो? हाँ हाँ लो भैया, राजा जी ने तो अपनी बात पूरी जोर से बता दी। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कीजिए।